हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की प्लेलिस्ट स्टार्ट, जिसका पहला चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का, क्योंकि रिवाइज एडिशन बुक आई है, तो अकॉर्डिंग टू रिवाइज एडिशन जो बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस करेंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी 8th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिटिल बिट है, डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं इसको, बट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी की सारी एक से हर क्वेश्चन करवाऊंगा। बट इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। हम तो क्लास 8th में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो, मैं आपको पहले चीजें बताता हूं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जैसे एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में हम ये पढ़ेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है रेक्टेंगल? जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, और हर एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बट इसमें हम डायमेंशन से तो रिलेट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हमें जो आपका टॉपिक है क्लास 8th में वो एरिया और पेरीमीटर और वॉल्यूम से रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर होता क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब अगर सबसे पहले बात करें हम रेक्टेंगल का एरिया की, वो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। क्लियर, याद रखिएगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये होती है रेक्टेंगल की लेंथ, और ये भी क्या होगी? रेक्टेंगल की लेंथ। ये होगी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ, और ये भी क्या होगी? रेक्टेंगल की ब्रेड्थ। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जो मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी। अब हम चलेंगे रेक्टेंगल के बारे में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता क्या? सबसे पहले आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, व्हाट इज द पेरीमीटर। रेक्टेंगल का हो, किसी भी ट्रेपेजियम का हो, ट्रायंगल का हो, बट पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज। क्या होता है? बाउंड्रीज की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। ये यहां से लेके स्टार्ट करता हूं मैं, यहां से घूमूंगा और ये वापिस आके ये टोटल जो लेंथ होगी इट इज नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। कितनी लेंथ है? 2 लेंथ है। ब्रेड्थ कितनी है? 2 ब्रेड्थ है। 2 कॉमन लिया, अंदर क्या लिख दिया? लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर हमने यहां पे ये मेंशन कर दिया कि पेरीमीटर की बात करेंगे तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहां तक क्लियर हो गया? क्या दो चीजें बताई मैंने? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। What is the perimeter of the rectangle? Perimeter of a rectangle होता है 2 times length plus breadth। ठीक है, अब वॉल्यूम की भी बात कर ही लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये तो वैसे क्यूबाइड का होगा, आपको वैसे वॉल्यूम की जरूरत तो है नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, LBH करके उसकी कोई क्यूबाइड की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके ही आपको पेरीमीटर और एरिया और पेरीमीटर से डील लेना है। बट वॉल्यूम के टाइम पे वॉल्यूम की, क्योंकि अभी मैं एक एक करके लिखता हूं कि एरिया और पेरीमीटर सबका, उसके बाद वॉल्यूम का सेपरेट से डायमेंशन करूं। वॉल्यूम होता क्या है वैसे आपको ये पता होना चाहिए। वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। अगर एक गिलास है, उस गिलास में कितना पानी आ सकता है, कितना पानी होल्ड कर सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन इट्स वॉल्यूम। जितना वो गिलास होगा उतना ही उसमें पानी होल्ड करेगा। चलिए, वैसे ही मैं आपको रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर की बात करते हैं। अब पहले ये पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती है। डिफरेंस क्या है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में? रेक्टेंगल में खाली अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। अब सबसे पहला क्या लिखा था मैंने यहां पे? एरिया। एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर याद रखिएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, क्लियर हो गया? स्क्वायर की पहचान कैसे रखनी है? सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, एक स्क्वायर बना लो, डायमेंशन जिसकी सारी साइड्स, अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगा, और ये भी x सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा? x सेंटीमीटर। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तभी वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का, एरिया रेक्टेंगल का, पेरीमीटर रेक्टेंगल का, एरिया स्क्वायर का, पेरीमीटर स्क्वायर का। अभी दो चीजें वॉल्यूम पे भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट, पैरेललोग्राम का ट्रेपेजियम का टॉपिक है आपको। ट्रेपेजियम न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक जो आता है आपका
रेक्टेंगल और ये तो मैं आपको जनरल ऐसे सिखा रहा हूं, बट पहला टॉपिक ट्रेपिज्म। सर ट्रेपिज्म होता क्या? ट्रेपिज्म वो होता है जिसमें एक पैरेलल साइड्स होती है और एक नॉन पैरेलल साइड्स होती है, और पैरेलल साइड्स के बिटवीन जो दो होती है वो उसकी आप ये कह सकते हो हाइट हो सकती है या डिस्टेंस हो सकता है। जैसे मैं ये बना के देता हूं, देखो, ठीक है, ये माना ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब ट्रेपिज्म का एरिया कैसे निकालते हैं? पहले तो ट्रेपिज्म होता क्या है, ये मान लो ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। सर कैसे पैरेलल है? हमें कैसे पता चलेगा कि ए बी ही पैरेलल है सी डी के? बेटा पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती है, दे नेवर मीट टू ईच अदर। तो अब ये देख लो, यहां से ए बी जा रही है और यहां से सी डी, ये सीधी सीधी यहां चाहे टुवर्ड्स लेफ्ट जाए चाहे टुवर्ड्स राइट जाए, इट डजंट मैटर, बट ये आपस में कभी भी मीट नहीं करती है। अगर मैं उसी के अपोजिट में दूसरी साइड की बात करूं, एडी और बीसी की, जब वो इस तरह से जाएगी, दे मीट एट ए वन पॉइंट। अगर वो किसी भी पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो वो कभी भी पैरेलल लाइंस नहीं होती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस की पहचान यही है कि पैरेलल लाइंस आर दो लाइंस व्हिच नेवर मीट टू ईच अदर। तो एक होती है ये पैरेलल लाइंस, और ये जो एडी और बीसी है ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, समझ आ जाएगा। ये इन दोनों के बीच का, ये मान लो ये यहां पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं, ये इसकी जो होती है हाइट होती है, या आप ये मान सकते हो ये डिस्टेंस होता है क्या? बिटवीन देयर पैरेलल। अब सबसे पहले इसका जो मेन चीज है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम? क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट को अल्टीट्यूड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप ये याद रखिएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। ये पहला टॉपिक है जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो बाकी ट्रायंगल, अच्छा एक और रोम्बस का टॉपिक भी है आपको, ठीक है। रोम्बस की शेप में होता है, पहले ये पता होना चाहिए। काइट, ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए रोम्बस। काइट तो देखी है, मोस्टली बच्चे उड़ाते भी हैं। चलिए, रोम्बस, रोम्बस का एरिया कैसे है? पहले तो रोम्बस की डायमेंशन यहां पे बना, ये एक काइट बना देते हैं, छोटी सी बनाते हैं, बड़ी बड़ी काइट बना के ऐसे उड़ाने का मन कर जाएगा ना, इससे अच्छा छोटी ही बनाते हैं। चलिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज द रोम्बस हुज व्हाट इज दिस ABCD, ठीक। अब रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, वैसे ही रोम्बस की भी साइड्स इक्वल है। अब आप बोलते हो सर रोम्बस में और स्क्वायर में फिर फर्क क्या है? बेटा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो बट इसके हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, इक्वल होते हैं। बट इसके ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स पे बाइसेक्ट करता है, यहां पे 90 डिग्री होते हैं, ये इसकी पहचान है। बट आपको रोम्बस का क्या निकालना है? एरिया निकालना। एरिया ऑफ ए रोम्बस याद रखिएगा 1/2 इंटू दिस इज द डायगोनल 1 एंड दिस इज द डायगोनल 2। तो याद रखिएगा, आपने क्या याद रखना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है, याद आएगा सबको। अब एक और चीज आती है, लेट अस सपोज कर लो सर हमें रोम्बस का एरिया, डायगोनल्स नहीं दिए गए, बेस और हाइट दिए गए। बेटा रोम्बस के केस में एरिया निकालने का एक और तरीका होता है बेस इंटू हाइट, या अल्टीट्यूड भी जिसको बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बेसिक्स में पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया? रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे? इफ द डायगोनल्स इज नॉट गिवन, फॉर दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई बेस इनटू अल्टीट्यूड या बेस इनटू हाइट, बोथ आर सेम। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आप याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें जो मैं यूज करूंगा इन एक्सरसाइज पार्ट में, बट मैं एक्सरसाइज में भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा ये दोबारा रिपीट करने की, बट इसीलिए पहले से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, दूसरी बार जब मैं बोलूं ताकि थोड़ा सा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करके। चल, क्या क्वेश्चन बोलता है? द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। इट मींस टेबल की शेप में, आपके भी घरों में टेबल होगा तो वो किस शेप में हो? इट इज शेप इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपेजियम। फाइंड द एरिया, फाइंड इट्स एरिया। किसका एरिया की बात कर रहा है? ट्रेपेजियम के एरिया की बात कर रहा है। अभी हमने पढ़ा कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इट्स अल्टीट्यूड, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा या जिसको हम हाइट बोलते हैं। आगे बोलते हैं फाइंड इट्स एरिया
इफ इट्स पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स मेंशन की गई है 1 मीटर और 1.2 मीटर, मतलब ये 1 मीटर और ये 1.2 मीटर, ये पैरेलल साइड है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स इज, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, जो आपने यानी हाइट बोला था, अल्टीट्यूड बोला था, वो कितना है 0.8 मीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम, जिसको हम कितना बोलेंगे 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर हो गया। अब लेंथ ऑफ सेकेंड साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम 1.2 मीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गया है 0.8। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर सबको? तीन चीजें दी थी, फर्स्ट पैरेलल साइड, सेकंड में मतलब फर्स्ट साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम और सेकंड साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम मान लिया। अब मान लिया, ये मान लो हम इसको नाम देते हैं ए बी और यहां नाम देते हैं हम सी डी। ठीक है, यहां पे मेंशन कर देते हैं डायग्राम में ए बी सी डी। ठीक है, दैट इज करके ये बोलते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, क्या मेंशन कर दिया? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। अब हम यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम दैट इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या पढ़ा था अभी हमने? एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स कौन सी मेंशन की है? 1 + 1/2 1.2 एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स इज 0.8। क्लियर हो गया? चल 1/2 ब्रैकेट 1 + 1.1 इंटू 0.8। ठीक है, 1/2 1 + 1.1 कितना हो जाएगा? 2.2 इंटू देयर 0.8। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 द 2 डेसिमल एज इट इज 0.1 2 1 द 2u। ठीक है, 1.1 इंटू 0.8। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 0.88। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, मैं यहां पे छोटा सा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं। 1.1 को लिखूंगा मैं, डेसिमल को हटाओगे क्या लिखोगे? 0.8 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 8 × 10। तो 11 8 द 88, 10 10 द 100। इट मींस 0.88 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, तो ये मीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलती ना करिएगा, तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका मेंसुरेशन का। ठीक है, चलिए समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बस ये याद रखिए कि ये एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम क्या है और पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर ट्रेपीजियम का ही क्वेश्चन आ गया। अब हमें एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम मेंशन किया हुआ है। ओके, अगर ट्रेपीजियम का एरिया दिया गया है, इट मींस कोई साइड या डिस्टेंस निकालना होगा। लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज, एक पैरेलल साइड दी गई है। हाइट मतलब उनके दोनों के पैरेलल साइड्स के बीच के जो डिस्टेंस है, अल्टीट्यूड है, हाइट वो भी दी गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट लिखते हैं। लेंथ ऑफ, सॉल्यूशन डालते हैं, लेंथ ऑफ one of the parallel sides, parallel side is 10 centimeter. Okay, and let the length of the other parallel side, जो निकालनी है, दी नहीं गई है, उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा? उसको मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर, जो नहीं दिया गया। ठीक है, दो पैरेलल साइड्स होगी, एक आपको दी गई है और दूसरी आपको नहीं दी गई है। ठीक है, वो हमने x से दिया। एंड डिस्टेंस बिटवीन
एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स, वो कितनी दी गई? 4 सेंटीमीटर। यही दिया गया। 3 चीजें हो गई। लास्ट क्या रह गया? एरिया। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हमें दिया क्या गया है? विच इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी मैंने बताया स्क्वायर में। बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम? दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides into their height is equals to, that is equals to area of the given. ठीक, डाटा 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी थी? पहली थी x, दूसरी थी x। हाइट कितनी है दोनों के बीच की? 4। एरिया कितना है? 34। यही दिया। पहले तो इसको कैंसिल कर दो, 2 1 the 2, 2 2 the 4। ये देखो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में भी इतनी सिली सी मिस्टेक करते हैं जिससे टीचर को मजबूर हो जाते पूरा का पूरा क्वेश्चन क्रॉस करने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं? 2 1 the 2, 2 5 the 10। ठीक है। और याद रखिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। कभी भी डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला कैंसिल हो सकता है, बट प्लस माइनस वाले ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। तो क्या बच गया हमारे पास? ब्रैकेट वैसे ही 10 + x into their 2 that is equals to 34। ठीक। अब यहां पे लिखता हूं मैं, दिख रहा है ना सबको प्रॉपरली? यहां पे क्या आएगा? 10 + x that is equals to 34 divided by 2। क्यों आया? क्योंकि जो मल्टीप्लाई करता है वो इक्वल टू के वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया? 2 1 the 2, 2 17 the 34। इट मींस 10 + x is equals to 17। x equals to 17 प्लस का 10 है, वहां जाएगा, मूव होगा तो माइनस के 10 में चेंज हो जाएगा। तो दैट इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज 7 सेंटीमीटर। 17 - 10 इज 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लेंथ थी अदर पैरेलल साइड की, जो हमने x बोली थी, विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड जो हमने x सेंटीमीटर के लिए बोली थी, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, बार बार आपको ये बता। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्लियर हो गया? जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके पूरे डाउट्स को जो भी होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, चलिए गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम के ही सारे क्वेश्चन है क्या? लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। हर एक क्वेश्चन डिस्टिंक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो दैट ये हमारे लिए गुडविल है कि एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक को अच्छे से हम अलग अलग तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 120। आप लेंथ ऑफ ए फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम का क्वेश्चन में मैंने ये लिखा नहीं था, बट वो क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। ठीक है, देखो ट्रेपीजियम के केस में एरिया लिखा, पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ट्रेपीजियम का पेरीमीटर याद रखिएगा, क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। चलिए, वो कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर। बीसी इतना दिया है, सीडी आपको इतना दिया है। अब आपको बोला गया एरिया। एरिया किसका? ट्रेपीजियम का। बट हमें ये पता होना चाहिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है। बोलता है AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। AB परपेंडिकुलर है, इट मींस AB क्या होगा? परपेंडिकुलर मींस हाइट। पैरेलल साइड्स कौन सी दी गई है? AD और BC। AD ये दिया गया है, BC ये दिया गया है, और AB हमें डिस्टेंस ये दिया गया। बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD क्या है? एक ट्रेपीजियम है। ABCD ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, और एंड AB कितना दिया गया है? AB कितना है? नहीं दिया गया। इसको रिमूव कर देते हैं, जो जो दिए गए। ABC पहला चीज क्या दी है? BC कितना दिया है? 48 मीटर। ओके। CD कितना दिया है? 17 मीटर। ओके। AD कितना दिया है? 40 मीटर। ओके। और ABCD की लेंथ कितनी दी गई? लेंथ ऑफ
fence of a trapezium ABCD, जो टोटल लेंथ है वो कितनी दी गई है? 120। ओके, टोटल लेंथ अगर 120 दी गई है तो टोटल लेंथ बनी कैसे है? इट मींस सबको साइड्स को प्लस करके ए बी बी सी सी डी और ए डी दैट इज इक्वल्स टू 120 मीटर। ए बी हमें दिया नहीं गया, इट रिमेन सेम, कोई भी इसको लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये गिवन में बताया गया है ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। ओके, BC हमें कितना दिया गया है? BC 48, CD 17 और AD 40, दैट इक्वल्स टू 120। AB इक्वल्स टू 4 और 4 8, 8 और 7 15, 95 और 105। तो यहां पे हम लिखते हैं प्लस 105 दैट इज इक्वल्स टू 120। AB इज इक्वल्स टू 120 माइनस 105, इट मींस AB इज इक्वल्स टू 15 मीटर। निकल गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसने यहां पे बात की है AB की, वो कितना है? 15 मीटर। ओके, AD और BC हमारे पास पैरेलल साइड्स हमें मेंशन की गई है। अब यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD 1/2, क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides into their height 1/2। पैरेलल साइड्स के पहले नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सी थी पैरेलल साइड्स? पैरेलल साइड्स AB is perpendicular to the AD और BC, AD और BC है पैरेलल साइड्स, AD प्लस BC इनटू हाइट कितनी थी? जो AB परपेंडिकुलर था वो परपेंडिकुलर क्या? AB है। ओके, ये है 40 प्लस 48 और वो निकाला हमने 15। प्लस 48 इंटू देयर 15, ठीक है, यही होगा ना? डायमेंशंस को पुट कर दीजिए उनकी वैल्यू। 1/2 40 और 48 कितना हो जाएगा? 88, 44 इंटू 450 और 20, 440 और 20 कितना हो जाएगा? 460। इसका मतलब कितना आएगा? 20, 5 4 20, 600 समथिंग ना? कर ही लो गलती होने से। 5 कोई गलती तो ना की है? नहीं। 5 4 20, 0 टू कैरी 20 और 4 24 और 2 26, 4 1 4 और 660 सेंटीमीटर स्केल, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 44 इंटू 15 5 400 और 440 और 20 460 560 660, ठीक है, ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया? देख लो एक बार, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सारे के सारे प्लेलिस्ट पहले से ही कर देता हूँ। ये आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए, ये दूसरे क्वेश्चन की एंडिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड एंड इज परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्सेस। ऑपोजिट जो भी होगी वो पैरेलल होगी, ये चीज तो क्लियर है। और परपेंडिकुलर जो होता है वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। सेम ट्रेपीजियम का शेप मान लेते हैं इसको। मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, और ये ई मान लेते हैं, यहां पे एफ मान लेते हैं। ए ई जो लाइन है ये किसके पैरेलल आ रही है? सी एफ के। इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ये बी डी ड्रॉप हुआ। ओके, सेम इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेटली सॉल्व करके फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2 बेस इनटू हाइट करके निकालोगे, दोनों का सम कर दोगे तब भी ये निकल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो लेट ABCD be a trapezium shaped field, trapezium shaped field,
ठीक है, whose parallel sides यहां पे मेंशन कर दो, whose parallel sides are कौन कौन सी, 8 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक, एंड इट्स परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड on it which is equals to कितने मीटर, परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ 24 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जल्दी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड वन बाय टू, क्या सीखा था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू देयर हाइट। 1/2 पैरेलल साइड्स क्या है, 8 प्लस 13 इनटू हाइट कितनी है, 2 से 12 24। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये कितना आएगा 21 और 12 करो मल्टीप्लाई, 2 1 द 2, 4 और 1 5 और 2 1 द 252 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसको आप ऐसे निकाल। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसको निकालने का तरीका। मैं अगर इसको और कोई तरीके से निकालना चाहूं तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं। देखो एक और तरीका बताता हूं आपको, अगर आपको ऐसा इसमें ट्रेपेजियम को यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, बेस मान लो ये, क्योंकि दोनों में बेस 24 ही है, सॉरी, हाइट एक बार 13 मान लो, एक बार 8 मान लो, ऊपर वाले में 13 नीचे वाले में 8, 2 12 द 24, 2 12 द 24, 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 8, 156, 96, 6 6 12, 9 10 और 5 15, 252। देखो अगर आप इस तरीके से छोटा सा निकालते हो तब भी वही है। अगर आप ये ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट से इसको निकालते हो, क्योंकि अपोजिट साइड से हमें ये कन्वे कर देती है, इट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स कभी भी मीट नहीं करेगी। अगर वो मीट नहीं करेगी इट मींस दे आर द पैरेलल टू अपोजिट ईच अदर। पैरेलल साइड्स है और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है तो इट मींस वो उसकी ऑल्टीट्यूड होगी, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट करके हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आपकी मर्जी, आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से करो, बट मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए, दैट इज योर चॉइस, दोनों के तरीके से ठीक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, रोम्बस का टॉपिक, शुक्र है ट्रेपेजियम खत्म हुआ। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। यहां लिखते हैं जी लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस के पहले डायगोनल की लेंथ कितनी है? दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, सेकेंड डायगोनल ऑफ रोम्बस जो कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। इसको मान लो डायगोनल फर्स्ट and this is called as D2, is known as diagonal second. We have to find the area of the given rhombus. ठीक, area of a rhombus that is equals to 1/2 into diagonal 1 into diagonal 2, 1/2 into 7.5 into 6, sorry 12। सेकेंड डायगोनल क्या है? बनेगा तो 6 ही, बट फिलहाल के लिए 12 लिखेंगे। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 7.5 इंटू, ठीक, 7 5 द 6 5 द 30, 0 3 कैरी, 6 7 द 42, सीधा लिख लो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ठीक है,
इसको 3 को रब कर देता हूं मैं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करे आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? ये रहा आपका डायगोनल का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, अभी फिलहाल के लिए 5 ही रखते हैं। ठीक है, ये एक बार उसका 5th क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे आप कहां गया? यस, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चल, आज के लिए इतने काफी है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो करवाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।